मुस्लिम समाज, ये है वो सोसाइटी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था। ये है वो फीलिंग्स, ये है वो मोरालिटी, ये है वो कंडक्ट, ये है वो बिहेव, ये है वो सुलूक, जिस सुलूक के आने के बाद फिर इस्लाम के गलबे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस्लाम के गलबे की, दीन के गलबे की, कुरान के गलबे की, कुरान की आयात के गलबे की, इस्लामिक सिस्टम के गलबे की बात करने वालों को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए, अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कि हमारी पूरी जिंदगी नबी के समाज से और नबी की तालीमात से और नबी की सिफात से और नबी की क्वालिटीज से हटी हुई है और हम इस्लाम के गलबे का इंतजार कर रहे हैं। ये ख्वाब व ख्याल। इस्लाम, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को मगलूब नहीं कर सकती है, इस्लाम को झुका नहीं सकती है, इस्लाम को मिटा नहीं सकती है। हाँ, ये जरूर है कि हम जैसे नालायक, हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गाफिल, हम जैसे केयरलेस लोगों को मिटाया जा सकता है, लेकिन इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता। इस्लाम की जीत तय है, इस्लाम का गलबा तय है, इस्लाम की बुलंदी तय है। इस्लाम कोई ऐसा दीन नहीं है कि साहब वो पैसों के जोर से और दूसरे रिसोर्सेस के जरिए से वो चलता हो। इस्लाम हक है, उसकी क्वालिटीज हक है, उसका गलबा हक है, उसकी बुलंदी हक है, उसकी बालादस्ती हक है, उसका सिस्टम हक है, उसका निजाम हक है। वो गालिब आते रहेगा। फिक्र हमें और आपको अपनी करने की जरूरत। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। कुरान ने कह दिया कि अगर आपकी जिंदगी का यही ढर्रा रहेगा, अगर आपकी जिंदगी की यही रविश रहेगी, खयानत की, दगाबाजी की, धोखे की और बेसब्री की और झूठ की और मक्कारी की और फराड की और बेईमानी की और अल्लाह के अहकामात से दूरी की, नबी की सिफात से दूरी की और एक्सप्लॉयटेशंस की सारी जो है वो काइंड्स और जितनी किस्में हैं, उन सारी चीजों से अगर आपकी वाबस्तगी रहेगी तो अल्लाह ने ये बात फरमाई है कि अल्लाह तुमको बदल के दूसरे लोग खड़ा करके वो अपने दीन का काम ले लेगा। खुदा को हमारी और आप जैसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम का गलबा तय है। इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है, ना कभी हुआ है और न कभी होगा। इस्लाम की बालादस्ती और इस्लाम का गलबा तय है। लेकिन हां, ये वक्त इस बात का है कि हर मुसलमान अपने ईमान की फिक्र करे, अपनी जिंदगी की फिक्र करे और वो देखे कुरान हदीस की रोशनी में क्या मेरा नाम नबी की तालीमात के हिसाब से, कुरान की टीचिंग्स और कुरान की गाइडलाइन के हिसाब से क्या मेरा नाम मुसलमानों की फहरिस्त में आता है या नहीं आता है। ये बात बहुत फिक्र की है, इसलिए कि इस वक्त करीब हालात बदलते रहेंगे, इसलिए कि खुदा दूध का दूध और पानी का पानी अलग करे। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। कि वो लोग जो छिछड़ों पर बिकने वाले हैं, वो लोग जो मामूली सी कुर्सी के लिए अपनी कौम की इज्जत बेचने वाले हैं, अपनी कौम का एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हैं, वो लोग जो मामूली से ओहदे के लिए और चंद सिक्कों के लिए न उन्हें दीन की परवाह, न उन्हें शरीयत की परवाह, न उन्हें गरीबों की परवाह, न उन्हें कुरान की हिदायत की परवाह, ऐसे लोगों को खुदा कहता है वला यअलमन्न अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्न अल-काज़िबीन। खुदा झूठों को और सच्चों को अलग अलग और बिल्कुल अलग अलग करके दिखाएगा। उससे पहले उनके ऊपर हालात डाले जाएंगे, झिंझोड़ा जाएगा, आपको आजमाया जाएगा कि आप सिक्कों पर बिकने वाले, कौड़ियों पर बिकने वाले, अपनी इज्जत का सौदा करने वाले,
कुरान के अहकामात को पीछे डालने वाले, नबी की पाकीज़ा जिंदगी को और नबी की पाकीज़ा सीरत को आप पीछे डालने वाले, आपको आजमाया जाएगा और उसके बाद फिर गलबे का फैसला तो तय है इस्लाम के लिए। इसलिए मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, खुदा ने जिसको जिस हिसाब से जो कुछ दिया है वो खुदा की अमानत समझे। इसीलिए कुरान में जहां जहां खर्च करने के लिए कहा है अल्लाह ने, वहां अक्सर जगहों पे ये भी कहा है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि तुम्हारे अपने हुनर से, तुम्हारे अपने बूते और ताकत से, तुम्हारी अपनी टेक्नोलॉजी और तुम्हारी अपनी एजुकेशन की वजह से खुदा ने नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है उस माल में से खर्च करो जो हमने तुमको दिया। माल किसका है? अरे बोलिए, नहीं आवाज निकलेगी, इसलिए कि बपौती तो हमने उस पर जमा के रखी है कि माल हमारा है, हम जैसे चाहेंगे खर्च करेंगे, चाहे हम नाच में खर्च करें, चाहे हम अय्याशी में खर्च करें, चाहे हम फजूल खर्ची में खर्च करें, चाहे हम शादी ब्याह में पानी की तरह पैसा बहाएं, इसलिए कि माल हमारा है। ये मेंटेलिटी किसी गैर की हो तो हो, मुसलमान की ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए माल अल्लाह की नेमत है, जहां अल्लाह का हुक्म होगा और जहां नबी की तालीमात होंगी, माल वहां खर्च। जिस दिन इस क्वालिटी पे हम आएंगे, जिस दिन इस सिफत पे हम आएंगे, मैं यकीन के साथ, पूरी गारंटी के साथ और पूरी जमानत के साथ ये बात कह सकता हूं, पावर्टी को और गुर्बत को और इफलास को खत्म किया जा सकता है। फिर मुस्लिम समाज में कोई बुर्का पहन के औरत किसी गैर के भंडारे पे और दूसरे उल्टे सीधे शिरकिया कलिमात कह के लाइन में नहीं खड़ी होगी खाना लेने के लिए, इसलिए कि उसके पड़ोसी मालदारों ने, उसके लीडरों ने, उसके महल्ले के जिम्मेदारों ने और उसके अग्निया और सरवत वालों ने उस बच्ची का इंतजाम उसके हाथ फैलाने से पहले कर दिया होगा। तब इस तरह के किस्से नहीं सुनाई देंगे जो आज सुनाए जाते हैं कि साहब ये बोल बोलिए तब आपको खाना मिलेगा, और वो बोल मैं आपके सामने नहीं बोलना चाहता हूं और वो बोल भी इस काबिल नहीं है कि बोले जाए, लेकिन अफसोस इस पर जरूर है, एक नहीं 1 करोड़ बार अफसोस इस पर जरूर है कि हमारी कौम की नौजवान और हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां, हमारी कौम के रिक्शा पुलर और गरीब गैरों के भंडारे पे जाके लाइन लगा के और उनसे भीख मांग के अपना पेट भरे, और मुसलमान अपना पैसा और अपनी माल की रेल पेल वो अपनी शादियों में और अपने घरों के कंस्ट्रक्शन पे दिखाए। ये अफसोस से डूब मरने की बात और अफसोस से अपने सर को झुका लेने की बात है कि साहब हमारी कम्युनिटी यहां तक पहुंच चुकी है। खुदा हम सबको सही समझ अता फरमाए और सही डायरेक्शन पे काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा ना हो जो भूखा सोए। खुदा हमको इसकी भी तौफीक अता फरमाए, और कोई मैं कह रहा हूं भूखा ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान भूखा ना हो, कोई भूखा ना हो, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, नसरानी हो, ईसाई हो, किसी दूसरे धर्म का मानने वाला हो, अगर हमारे मोहल्ले में है तो हम इस बात की कोशिश करेंगे, हम मुसलमान इस बात की कोशिश करेंगे, अग्निया इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे मोहल्ले का कोई फर्द जो है वो भूखा रात में नहीं सोएगा। काश कि खुदा समझ अता फरमाए और हम सबको सही डायरेक्शन पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।